What if I told you a small box holds the power to solve an entire system? That's the magic of determinants. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 4, that is determinant of class 12. So in our previous session of class 12 we have studied matrices. तब मैंने आपको बताया था कि अभी हम मैट्राइसिस की जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डिटर्मिनेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली मैट्रिसेस के कंसेप्ट को ही एक्सपांड करेंगे और डिटर्मिनेंट में हम सेट ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मैट्राइसिस में कि हम आने वाले चैप्टर डिटर्मिनेंट में वो सॉल्व करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट नाउ सिंपली कि हम समझते हैं पहले डिटर्मिनेंट होती क्या चीज़ है, फिर हम इसके एप्लीकेशन में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आराम से ये चैप्टर हमारा इंटायरली कवर हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं विद आवर इंट्रोडक्शन. So as I already told you in the previous chapter, we have studied about matrices, okay, and what it was an algebra. We have studied the algebra of matrices, and we have learned that a system of algebraic equation, जो मैं जैसे मैंने आपको बताया, can be expressed in the form of matrices. वहाँ पे हमने देखा था कि अगर ये set of equations हमारी ऐसी दी हुई हैं, तो हम इनको in the form of matrices, जैसे ये a1x, इसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे ये है a1 b1, फिर हम एक x वाली मैट्राइसिस लिख सकते हैं और इसको इक्वेट कर सकते हैं इज इक्वल टू c1. एंड इन द सेम मैनर हम क्या कर सकते हैं a2 b2 और कोई y की मैट्राइसिस एंड इज इक्वल टू c2. अब देखो y और x की मैट्राइसिस क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही है. अगर x1 x2 होता, सपोज यहाँ पे मेरा x1 होता, यहाँ मेरा x2 होता, यहाँ मेरा y1 होता, यहाँ y2 होता, तो उस केस में मेरी मैट्राइसिस कुछ ऐसी बन जाती है, यहाँ c1 c2 हो जाता, ठीक है, और इधर वाले में y1 y2 हो जाती. तो वो डिपेंड करेगा हमारा ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम कि हमारी सेट ऑफ मैट्राइसिस कैसे बनती है. अभी तो आप सिर्फ इतना समझो कि जो डिटर्मिनेंट हम पढ़ रहे हैं उसका रोल क्या है. इट विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब कैसे हम ये सारी इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे वो तो हम मच डिटेल में अच्छे न्यूमेरिकल्स करके समझेंगे. नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन. अब जब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते थे तब भी हमने देखा था ये a1 a2 पे डिपेंड करता था कि हमारा या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे. तो देखो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कंसेप्ट यूज होगा. दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर a1 b2 एंड माइनस a2 b1. हमको रिकॉल करना पड़ेगा जो हमने 9th 10th में पढ़ा है, दैट इज इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 और a1 b2 minus a2 b2 is not equal to 0, then the system of linear equation has unique solution. ये हम पढ़ के आए हुए हैं, जो कि आगे हम जब इसका 4th पार्ट करेंगे ना, इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पूरा हमारा सेक्शन है इसी चीज के लिए मैंने अलॉट किया हुआ है जिसमें हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसिस. तो अभी के लिए आप ये समझो कि अगर ये कुछ ऐसा रिलेशन a1 और b2 के बीच में बैठता है तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है. नाउ द नंबर a1 b2 minus a2 b1 which determines uniqueness of the solution is associated with matrix A. अब क्या है हमारा, ये एसोसिएट कर रहा है विद अवर मैट्रिक्स. नंबर सिस्टम में हमारा क्या हो रहा था, जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन थे, वेरिएबल्स थे, उन पे ये सारी चीजें डिपेंड कर रही थी. लेकिन अब हम मैट्राइसिस की मदद ले रहे हैं तो ये सारी चीजें अब डिपेंड कर रही है हमारी मैट्राइसिस पे. दैट इज कुछ इस तरीके से ये हमने पढ़ा हुआ है. ये ब्रैकेट में हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ. बेसिकली स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता था मैट्राइसिस का. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीजें क्या कहलाती थी, दीज वेर आवर रोज एंड दीज वेर आवर कॉलम्स. ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो चीजों को. एंड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेट ए. जो यहाँ पे कंटिन्यूएशन था, इट इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स ए एंड इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेट ए. तो देखो डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं, अब डिटर्मिनेंट में भी सेम ही रिप्रेजेंटेशन होगा आपका. अगर मैं ऑर्डर 2 का बनाऊं और सेम चीज लिखूं a1 a2 b1 b2, और जब मैं इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करता हूं तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई यानी कि a1 b2 और माइनस आ जाता है a2 b1. इस तरीके से हम खोलते हैं ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट. आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करने वाले. तो अभी के लिए आप समझ लो ऑर्डर 2 को हम इस तरीके से ओपन करते हैं और आप देख सकते हो ओपन करने के बाद हमको वही नंबर मिल रहा है जिससे हमारा क्या डिसाइड हो रहा था, नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डिसाइड हो रहा था. तो आप रिलेट कर पा रहे होगे अब चीजों को साथ में. अब देखो अगली लाइन पढ़ते हैं. डिटर्मिनेंट्स हैव वाइड एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स. तो जैसे कि मैट्राइसिस के भी वेरियस हमने पढ़े थे एप्लीकेशन, ठीक उसी तरह डिटर्मिनेंट के भी वेरियस एप्लीकेशंस है जो आगे हम देखेंगे भी. टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए
ए आई जे हमने पहले पढ़ रखा है रिप्रेजेंटेशन का तरीका ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएट अ नंबर दैट इज रियल और कॉम्प्लेक्स। तो हम इससे रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, यही मैंने बताया था कि मैट्रिसेस में आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो, इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि ये दिखा रहा है किसी चीज का मैट्रिक्स को हम सेम इन द सेम मैनर डिटर्मिनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या है, ऑपरेशन लग जाएगा। मैट्रिक्स में हमारे कुछ ऐसे ऑपरेशन नहीं निकलते थे कि हम डेट ए में निकालें, तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स में हमने नहीं पढ़ा था। तो हम डेट ए, आप ये समझ लो कि एक तरीके का एप्लीकेशन है, टूल है कि हम मैट्रिक्स का डेट ए, इसको डिनोट करते हैं DET, डिटर्मिनेंट को हम शॉर्ट में डेट ए, और ऐसे भी लिख देते हैं। मैट्रिक्स में आप 2 बार लगा दोगे तो वो बन जाएगा डिटर्मिनेंट। और उसको सॉल्व कैसे करोगे आप, क्रॉस करके माइनस कर दोगे, यानी कि A1 B2 माइनस A2 B1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस मे बी थॉट ऑफ एज अ फंक्शन, जो मैंने बताया आपको, एसोसिएट्स ईच स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमको पता है क्या होता है कि बोथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू ऑर्डर। तो ऐसी ही मैट्रिक्स के लिए बस हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली लाइन हम पढ़ते हैं। इफ M इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड K इज द सेट ऑफ यूनिक नंबर दैट इज रियल और कॉम्प्लेक्स, एंड इफ function M belongs to K is defined by f of A is equal to K, where A belongs to M and K belongs to K, then FA is called the determinant of A and it is also denoted by A or det A। और ये ऐसे ट्राइंगल से भी हम दिखाते हैं। तो देखो इससे इतना मैथमेटिकल टर्म से कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है बाय अ फंक्शन, जैसे हम A बता देते हैं, A वाली जो हमारी ये मैट्रिक्स थी, तो उसका डिटर्मिनेंट लगाने के लिए हमको क्या है, हम बार लगा देंगे और फिर ऑपरेशन ये वाला लग जाता है। तो ये अभी मैंने ऑर्डर 2 का समझा। अगर समझो आप ऑर्डर 1 होगा तो क्या होगा, A1 ही निकल आएगा, कोई ऑपरेशन सिंगल एलिमेंट में तो नहीं लगता है। अब जब ऑर्डर 3 आएगा तो किस तरीके का हमको ऑपरेशन लगाना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए तो आप यही समझ के चलो कि हमारा इतना ही एप्लीकेशन है। नाउ नेक्स्ट, इफ ए, जैसा कि मैंने आपको बताया, देन ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, A B C D, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज रिटन एज det A इज इक्वल टू A B C D। और यहाँ पे det A की आप वैल्यू ऐसे लिख सकते हो जो कि मैं बता चुका हूँ। इसको आप det A भी लिख सकते हो और ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हमको याद रखने, दैट इज फॉर मैट्रिक्स A डिटर्मिनेंट A इज रेड एज, ये A बार जो 2 बार लगा दी ना, इसको हम पढ़ेंगे एज डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड नॉट मॉडुलस ऑफ A। क्योंकि आप याद करो हमने सेम चीज पढ़ी कि अगर हम मॉड का भी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, मॉड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को आपकी पॉजिटिव कर देता है, लेकिन वो यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है इन दोनों बार का। इन दोनों बार को हम क्या पढ़ेंगे, एज डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड नॉट मॉडुलस ऑफ A। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आपका सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में लगेगा। और आप रिकॉल करो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेम होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स हमको निकालनी कैसे। तो देखो अगर ऑर्डर 1 है तो क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड इज इक्वल टू A। तो जो एलिमेंट होगा ना वो ही बाहर निकल के आ जाएगा आपके डिटर्मिनेंट से। तो आपका अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका आपको सिर्फ एक एलिमेंट दिया, ऑर्डर 1 है A, तो उसका डिटर्मिनेंट भी वही एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। हम ऑर्डर 2 का देख लेते हैं। तो ऑर्डर 2 में देखो 4 एलिमेंट होंगे। अब इसको मैंने ओपन करना आपको सिखा ही दिया है। देन द डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज, इन 3 तरीके से मैंने आपको जैसे बताया लिख सकते हैं, और सॉल्व करोगे तो क्या, क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई और माइनस। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। एक एग्जांपल देख लेते हैं अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट आपको मैट्रिक्स दी हुई है, उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करोगे, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई और एक माइनस साइन, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस साइन 4 इंटू -1, तो ऐड हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8। वेरी सिंपल। अब आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि इवेल्युएट करो भाई इस चीज को। अब इसमें क्या है, आपको एक वेरिएबल दे दिया दैट इज x, तो हमको क्या, हमको तो सिर्फ ऑपरेशन अप्लाई करना है, हमको मतलब नहीं है कि नंबर दिया है या वेरिएबल। तो हम अगेन क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस x + 1 x - 1, ये देखो। ठीक है, तो क्या होगा, x² आ जाएगा, x को इधर करो आप तो एक बार x² बनेगा, एक बार -1 बनेगा, या फिर आप डायरेक्ट करो a + b a - b, तो a² - b², तो x² और -1 और माइनस आएंगे तो x² कैंसिल और 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप ऑर्डर 2 का सॉल्व कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू।
नाउ अब कहानी आती है डिटर्मिनेंट 3 की। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑर्डर 3 वाला, तो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक अलग पेज लेके। तो पहले थ्योरेटिकल टर्म समझते हैं। ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट अलोंग अ रो और अ कॉलम। देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब 6 वेज हैं हमको इस चीज को एक्सपेंड करने के। तो हम देखो, पहला मैं आपको वेज बताता हूँ। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे A11 से एक्सपेंड करना, मैं तरीके आपको बताते जा रहा हूँ। फर्स्ट वे, तो आप क्या करना, इन दोनों को कैंसिल कर देना, ठीक है, A11 लिखना, और फिर आपका क्या बचेगा, अंदर की चीजें आपको मल्टीप्लाई करनी, दैट इज A22। अब ये वाली आपकी छोटे मैट्रिक्स में डिवाइड होगी, या फिर मैं लिख ही देता हूँ एक बार। तो ये आ जाएगा आपका A22, A23। अब अंदर वाली आपको सिर्फ मैट्रिक्स सॉल्व, वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो ये पहला टर्म आया। अब हम इस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करें। फिर आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि जब भी हम ये ऑपरेशन करेंगे तो जो इसका रो नंबर और कॉलम नंबर, जैसे ये वाला एलिमेंट फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का है, तो यहाँ पे -1 की पावर क्या होता है, i प्लस जे। तो देखो i प्लस जे इस केस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, आप चाहो तो प्लस भी लिख सकते हो, और फिर क्या करोगे, इसका रो नंबर और ऑर्डर नंबर, तो -1 की पावर, अब देखो 1 और 2 यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। और फिर क्या, A12 आप ले लो, A12 आपने ले लिया। अब इस चीज में क्या करो, A12 जब आपने लिया तो इसको इधर क्रॉस करो, समझ गए आप। तो फिर क्या आ जाएगा, बचा हुआ फिर इसका मैट्रिक्स बन गया, दैट इज A21, A23, और यहां बन गया A31, और यहां बन गया A33। ठीक है, हम सेकंड स्टेप में पहुंच गए। अब थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सेकंड स्टेप में दिख रहा होगा कि जब मैं -1 की पावर 1 + 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर -1 लिखो, अब रो नंबर कॉलम नंबर ऐड, तो 1 + 3, और फिर डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट देखो बचे, यहां से आप काट दो, ये वाला लिया है, उसकी कॉलम उसकी रो को काट देना आपको, और बचा हुआ डिटर्मिनेंट, तो A21, A22, A31, A32। तो देखो ये मेरा पहला तरीका था सॉल्व करने का। अब आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो 6 वेज इसने बोला है ना, तो 6 वेज इस तरीके से कि आप यहां से स्टार्ट किया मैंने, आप यहां से पहला एलिमेंट स्टार्ट कर दोगे। तो देखो सेकंड वाले से करोगे तो क्या होगा, हर चीज में ना आपको एंड रिजल्ट यही मिलेगा। मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, A21 लिखूंगा वहां पे, और 2 + 1 लिखूंगा -1 के आगे, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर, और फिर ये कट जाएगी तो मेरी ये वाली डिटर्मिनेंट बनेगी। फिर मैं मूव कर जाऊंगा नेक्स्ट वाले में, क्योंकि एक पूरी सीरीज आपको कंप्लीट करनी है एंड रिजल्ट के लिए। तो फिर क्या करूंगा, मैं A22 लिखूंगा, फिर ये क्रॉस कर दूंगा, ये क्रॉस, और फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, लास्ट वाला टर्म मेरा बचेगा इस वाले रो का, तो मैं A23 पे जाऊंगा और ये क्रॉस कर दूंगा, और वो -1 के साथ रो नंबर और कॉलम नंबर तो अपने को ऐड करना ही है। तो ये आप समझ रहे हो कि हम जितने चाहे उतने वेज से, बेसिकली 6 वेज इसने इसलिए कहा क्योंकि 3 इधर के इसने ले लिए और 3 कॉलम वाइज ले लिए। तो 6 तरीके इसने बता दिए, हम चाहें तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और हमको क्या है, एंड रिजल्ट सेम मिलेगा अगर हम सीक्वेंस ब्रेक नहीं करते हैं तो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, और अगर नहीं भी हुआ है तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जिससे हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमको और क्लियरिटी आएगी। बाकी आप जो भी बुक्स में होंगे एग्जाम्पल, उनको आप ट्राई करना, और कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना, लेकिन कोई डाउट नहीं आया क्योंकि एकदम सिंपल है। देखते हैं हम रिमार्क्स सब कुछ, क्योंकि कई बार ये बेसिक चीजें हमको बहुत अच्छे से याद रखनी, रिमार्क्स वगैरह ये हमको याद रहते हैं ना, तो हम बेसिक मिस्टेक नहीं करते हैं। देखते हैं क्या है पहला रिमार्क, फॉर इजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। ये अब ट्रिक है कि अगर आपको जहां पे भी जीरो और कॉलम दिखे, जीरो रोज और जीरो रो वाले रोज या कॉलम दिखेंगे ना, तो वहां से आप एक्सपेंड करना, उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे होगी वो भी हम देखेंगे एग्जाम। बस आप याद रखो कि अगर जीरोस आते हैं तो आप जीरो वाली रो से स्टार्ट करना। देखो क्या फायदा होगा, मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे सपोज जीरो होता, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये टर्म तो पूरी जीरो से मल्टीप्लाई होनी, तो उड़ गई। तो ये फायदा होगा कि जब भी जीरो रोज और जीरो कॉलम्स वाले आपको एलिमेंट्स मिलेंगे तो आप वहां से स्टार्ट करना। वहां से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम चीजें आपकी जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगी, तो आपको वो चीजें फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा ना हमको। ये तो मैंने लिख दिया एक्सप्रेस करने का एक्सपेंड, फिर हम अंदर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका काम हल्का हो जाएगा। जैसे ये एलिमेंट आपने जीरो कर दिया तो पूरी चीज जीरो हो गई, अब हमको सिर्फ 2 ही टर्म सॉल्व करनी। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। नाउ फॉर एक्सपेंडिंग, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय -1 बाय ijth वी कैन मल्टीप्लाई बाय +1 और -1 अकॉर्डिंग। अब देखो बार बार हम ये चीज नहीं करेंगे जो मैंने किया,
कि मैंने यहाँ पे -1 लिखा, उसका फिर यहाँ पे लिखा था ना मैंने -1, इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप समझो, जैसे -1 के बाद 2, 1 + 3 मैंने यहाँ पे लिखा था, तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रखो कि पहले वाले टर्म में देखो दोनों 1 + 1 होगा तो ये पॉजिटिव दे देगा, इधर पे -1 + 2 यानी कि -1 + 3 होगा तो -1 दे देगा, फिर यहाँ प्लस दे देगा। तो आप -1 की पावर और मत लिखो, डायरेक्ट आप तो प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो और सॉल्व करते जाओ, तो ये सब चीजें आ जाएंगी। आप 1-2 प्रॉब्लम करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। नाउ अब हम एक चीज और देख लेते हैं, इफ a = दिस एंड b = दिस, तो हमको दिख रहा है कि a जो है 2 टाइम्स ऑफ b है, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 4 0, सो वी कैन वेरीफाई दैट a = 2b। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो आप, तो क्या आएगा, 0 × 2 0 और 4 × 2 माइनस में आएगा तो -8, और b में आप निकालो तो 0 - 2। तो आप ये देख पा रहे हो कि वी ऑब्जर्व दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a = 4 टाइम्स ऑफ -2, यानी कि 2 की पावर 2 टाइम्स ऑफ b। और इससे हम ये कंक्लूड कर पाए कि जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहोगे और उनमें इक्वालिटी है अगर, तो वो अगर जो भी ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे 2 है तो वो 2 की पावर n पे जाता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स a एंड b। अगर आप सेम चीज आप अगर ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स आ जाती तो हमारा क्या हो जाता, a = 2 की पावर 3 टाइम्स ऑफ b। तो इस तरीके से हम चीजें लिख सकते हैं इन जनरल। अब मान लो कोई कांस्टेंट, इफ k = b वेयर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स a है वो k टाइम्स b है, तो आप कंक्लूजन बना सकते हो दैट इज डिटर्मिनेंट a विल बी इक्वल टू k की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट b, यानी कि पीट है। तो आप जब भी अब ये न्यूमेरिकल आएगा ना और k टाइम्स दिया होगा तो आपको सिर्फ ऑर्डर चेक करना और फिर आप ये लिख सकते हो। देखो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि कितने टाइम्स दिख रहा था, हमको 2 टाइम्स दिख रहा था और ऑर्डर 2 है, तो हम डायरेक्टली यही कंक्लूड कर पाते। क्या कंक्लूड कर लेते कि a = डिटर्मिनेंट a = k की पावर ऑफ 2 और डिटर्मिनेंट b। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमने सारी बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, तो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सिंपल सा, दैट इज ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड det a, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया है। तो देखो हमने अभी ट्रिक क्या सीखी थी कि हम उस जगह से एक्सपेंड करना शुरू करेंगे जहां पे 0 हो, ताकि हमारी मैक्सिमम चीजें कैंसिल हो जाए। तो देखो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये क्रॉस करूंगा, ये क्रॉस करूंगा, मैं करते हुए बता देता हूँ आपको। तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे 0 टाइम्स, अब बचा वाला डिटर्मिनेंट, तो 0 sin बीटा माइनस sin बीटा 0। अब हमको याद है कि पहले रो में प्लस आएगा तो हमने देखो कुछ नहीं किया। अब दूसरे में हमको पता है क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट करने पर, तो ये कट हो जाएगा, माइनस लिख दूंगा मैं, माइनस sin बीटा। अब क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, sin अल्फा माइनस में sin बीटा cos अल्फा 0, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आ गई मेरी। अब मैं क्या करूंगा, तीसरी वाली टर्म को लिखूंगा और मेरे को पता है उसमें प्लस ही आएगा, तो माइनस cos अल्फा डायरेक्ट, और बचा वाला डिटर्मिनेंट तो sin अल्फा इंटू sin बीटा और cos अल्फा इंटू 0। देखो वो डिटर्मिनेंट बन गया। तो इस तरीके से आप समझ गए एक्सपेंशन कैसे होगा। अब देखो पहली वाली टर्म तो 0 हो ही जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई तो हम उसको हटा दिया। अब इसमें क्या बनेगा, 0 इंटू साइन अल्फा 0, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा बन गया माइनस में, और एक माइनस साइन बाहर लगा, ये याद रखना। और फिर यहाँ देखो क्या बना, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, पॉजिटिव साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे 0 बन गया। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो 0 कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ क्या बनेगा, माइनस है ऑलरेडी, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखो दोनों टर्म्स आइडेंटिकल है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। एज सिंपल एज दैट। तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, इसको बस स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते जाना है। 1 और 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट तो एकदम हलवा है, थर्ड में आपको क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और फिर कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। सो दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ दिस सेशन। So from solving equations to understanding invertibility, this is the magic of the determinant behind the scenes. So with this, I conclude the first session of our chapter number 4 of class 12th. Next session में अब हम area of triangle वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको यही सब कंसेप्ट इन डेप्थ पढ़ना है तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।